Very, very good evening to all of you. तो डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पर हम आ चुके हैं और लास्ट क्लासेस में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाया था आपको मैंने। आइए कुछ क्वेश्चंस के आज प्रैक्टिस करते हैं और जल्दी से इसको कवर करने के बाद कोस्ट वाले टॉपिक को कवर करने के बाद हम रिवेन्यू के टॉपिक पर हम जाएंगे। तो या इसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ ही करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने से आपको आइडिया हो जाएगा एक्जैक्टली कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। हाँ जी बच्चे, तो यहां पर आपके पास में क्या पूछ रहा है, द टोटल कोस्ट फंक्शन आपके पास में गिवन है सी एक्स। तो कोस्ट फंक्शन आपके पास में सी एक्स है, मतलब कि सी एक्स मीन्स कि कोस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। तो जो एक्स है वो नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में। तो आपके पास में ये 5x³ साथ साथ जिसको श्योरिटी है कि वो कर सकते हैं वो करते रहिए, माइनस 0.02x² माइनस 30x एंड प्लस 5000। एक बात आप ध्यान रखो बच्चे, क्या चीज किसको रिप्रेजेंट करता है आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं फिर भी इस बात को। देखिए आपके पास में जो यहां पर x है ना, बेसिकली वो आउटपुट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? आउटपुट लेवल को, मीन्स क्वांटिटी को। ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी पर कितना आपका कॉस्ट आएगा। तो कोई भी एक फर्म है अपना एक कॉस्ट फंक्शन बना लेती है जिससे उसको आइडिया हो जाए कि कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करेगा तो कितना कॉस्ट उसको मिल जाए, कितना कॉस्ट उसका आएगा। और यहां पर अगर आप देखते हैं कि आपके पास में जो 5000 है, ये 5000 आप देख पा रहे हैं ना, जो जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी अल्फाबेट्स नहीं है। ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपके फिक्स कॉस्ट आपका होगा, क्लियर है? इसको टोटल, इसको टीएफसी भी बोलेंगे आप। और फिक्स कॉस्ट को छोड़ करके अगर आपके पास में जो बाकी वाला हिस्सा हो गया, फॉर एग्जांपल 0.005 x³ माइनस 0.02x² माइनस 30x, उसको छोड़ के जो बाकी वाला हिस्सा है, ये हिस्सा क्या होगा आपका? ये इसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, क्लियर है? टीवीसी। खैर बेसिक कुछ टर्म्स थे, वो आपको एक कॉस्ट फंक्शन को देख करके समझ में आना चाहिए कि क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू तुषार जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आगे बढ़े। तो आइए अपने क्वेश्चंस को अब हम अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, कि द एवरेज कॉस्ट आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट, मैं कॉस्ट फंक्शन लिख लेता हूं एक बार। कॉस्ट फंक्शन क्या है मेरे पास में? 0.005x³। कॉस्ट फंक्शन जो है हमारे पास में 0.005x³ 0.005x³ माइनस 0.02x² माइनस 0.02x² माइनस 30x प्लस 5000 माइनस 30x। भैया कोई गलती हो तो बता देना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन अब सॉल्व होगा। 5000, क्लियर है? समझे? तो ये हमारे पास में क्या है, थोड़ा सा ये हो गया, ऊपर जा रहा है। हाँ क्लियर है बच्चे? ये मेरा क्या है, एक कॉस्ट फंक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे, द एवरेज कॉस्ट। तो सबसे पहले आप देखिएगा, एवरेज कॉस्ट बेसिकली कैसे निकलता है? सिर्फ एवरेज कॉस्ट बोला हुआ है, तो मतलब कि टोटल कॉस्ट का एवरेज निकालना है। तो ये होता है आपके पास में टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपके पास में बेसिकली क्या होगा, सी एक्स, और क्वांटिटी क्या है इसमें? इसमें क्वांटिटी आपका एक्स है, क्लियर है ना? सी एक्स बाय
क्वांटिटी क्या आपके पास में, क्वांटिटी आपके पास में x है, दिस वन। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे अब यहां पर, तो आपके पास में 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर एंड माइनस 30x एंड प्लस 5000। और मतलब क्या हुआ आपके पास में, ये कोस फंक्शन डिवाइडेड बाय x। तो अगर आप x करते हैं दिस वन, और इसका मीनिंग ये होता है बच्चे की सारे की प्लस माइनस है, सारे टर्म्स x से डिवाइड होंगे। तो 0.005 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय x, इसका मतलब ये होता है सारे टर्म्स 0.02 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 30x डिवाइडेड बाय x एंड प्लस 5000 डिवाइडेड बाय x। अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास में पावर 3 है, मतलब x 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा x की पावर 2। तो 0.005 x की पावर 2, ये आपका कट जाएगा, तो x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो x 1 बार बचेगा, तो 0.02x, ये आपके पास में माइनस 30, और यहां सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 5000 बाय x। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई, कोई डाउट? क्लियर है ना? तो ये आपके पास में क्या है, फर्स्ट का आंसर है। दिस वन, ये आपका आंसर है फर्स्ट का। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहां पर, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मतलब कि हमें मार्जिनल मार्जिनल निकालना है। समझिए इस बात का मतलब क्या है, मार्जिनल हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट का। इसका क्या मतलब होता है बच्चे, मार्जिनल का मतलब होता है कि आप उसके चेंजिंग रेट को आप फाइंड करेंगे। अब आपको मार्जिनल का मतलब ये हो गया, इसका मतलब चेंज रेट को फाइंड करने का मतलब हो गया कि जिसका मार्जिनल पूछता है हमें उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिए, 100 की एक बात बड़े सिंपल शब्द में बता दिया मैंने। तो मार्जिनल जिस चीज का आपसे कह रहा है उस चीज को पहले पकड़िए और फिर उसका आप डेरिवेटिव ले लीजिए। तो क्या कह रहा है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिनल पूछ रहा है आपसे एवरेज कॉस्ट का, तो पहले आपको एवरेज कॉस्ट अपने हाथ में लाना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बात समझे? तो यहां पर आपके पास में मार्जिनल एवरेज कॉस्ट क्या आपके पास में पूछ रहा है आपसे, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। अब मार्जिनल एवरेज कॉस्ट में आप जो है जिसको हम बोलेंगे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जो है डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बेसिकली। किसका? एवरेज कॉस्ट का। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा आपका, हम्म, ठीक है, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया। हम्म, हाँ जी बच्चे, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट ऑलरेडी हम यहां पर फाइंड कर चुके हैं, तो 0.005 एक्स की पावर 2 माइनस 0.02 एक्स की पावर 2x, 0.02x, और माइनस 30 एंड प्लस 5000 बाय एक्स, ये है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है बच्चे, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं किसका, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए, तो क्या आपके पास में आ जाएगा ये 10, 3 के बाद आपके पॉइंट है तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद ही रहेगा, दिस वन। क्लियर है बच्चे? और ये आपके पास में आ गया x।
कोई डाउट किसी बच्चे को? अब यहां पर सॉल्व करेंगे हम, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0.02, और ये कांस्टेंट नंबर है, खत्म हो जाएगा। और ये आप देखिएगा 5000 तो 5000 है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। जब भी वेरिएबल को 1/x⁻² का डेरिवेटिव क्या होगा -1/x⁻³ पावर 1 ऐड हो जाता है, क्लियर है, और साइन आपका चेंज हो जाता है डेरिवेटिव कभी भी लेते हैं तो आप। तो 5000 तो 5000 है, -5000 तो अपनी जगह कांस्टेंट नंबर है, वो रहेगा रहेगा, ये क्या क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, दिस वन। क्लियर है बच्चे, समझे? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, थर्ड, द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मार्जिनल कॉस्ट मींस एमसी। तो मार्जिनल किसी का कॉस्ट का, तो जिसका मार्जिन पूछता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव डी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट मतलब कुछ भी नहीं पता कौन सा कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव आप लेंगे। क्लियर है बच्चे? अब यहां पर अगर आप निकाल रहे हैं एमसी इक्वल्स टू दिस वन, डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स किसका लेने वाले हैं आप, डेरिवेटिव लेने वाले हैं आप 0.005x³ माइनस 0.02x⁻² माइनस 30x एंड प्लस 5000, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, mc इक्वल्स टू, ये सॉल्व करेंगे आप, पावर यहां आ जाएगा ना आपके पास 15 हो जाएगा, और x⁻² हो जाएगा। पॉइंट आप देखिए कितना पॉइंट है यहाँ पर, x को छोड़िए आप, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट अभी भी 3 के बाद होगा, 1 2 दिस वन। क्लियर है? माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 4, और 2 के बाद पॉइंट था तो अभी भी रहेगा, तो x हो जाएगा, और ये -30 दिस वन। तो आपके पास में क्या आ गया, मार्जिनल कॉस्ट आ गया। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट है तो बच्चे प्लीज पूछेंगे। कोई डाउट है किसी बच्चे को? हाँ जी, आगे बढ़े। आप भी अपने आंसर कमेंट कर सकते हो तो जो आपने निकाला है। थर्ड, द मार्जिनल कॉस्ट आ गया, एंड फोर्थ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। क्या फाइंड करना है में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ज्यादातर, ये पूछ लेता है आपसे पेपर में, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको ये फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको सबसे पहले रेट, जिसका रेट चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज जिसका निकालना है आपको, कभी भी रेट चेंज निकालना है आपको, जिसका भी निकालना है आपको, रेट चेंज जिसका निकालना है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसकी कैसे आएगा, डी अपॉन डी एक्स, जिसका भी रेट चेंज निकालना है आपको, मार्जिनल कॉस्ट का रेट चेंज निकालना है तो डेरिवेटिव आप ले लेंगे मार्जिनल कॉस्ट का। समझे? क्लियर है? अब आपके पास है मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो आपके पास है मार्जिनल कॉस्ट है डी अपॉन डी एक्स आएगा, एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या है आपके पास में 0.015x² माइनस 0.04x एंड -30। मार्जिनल कॉस्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, तो डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास में बच्चे, डेरिवेटिव में ये आपके पास में नीचे आएगा, तो आपके पास में हो गया ये 30, 3 का पॉइंट पहले था, 3 के बाद पॉइंट अभी भी होगा, ये x माइनस, यहां कॉन्स्टेंट नंबर आपके पास में रह जाएगा, x एलिमिनेट, ये दिस वन, तो ये आपके पास में इसका डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है? समझ में आया? हाँ जी, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच MVC इक्वल्स टू ABC। अब आपके पास में जो है डिनोट रिस्पेक्टिवली दम, हाँ, आप पहले MVC निकालो, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है हमें, उसके बाद आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकालो, और उसके बाद आप क्या करो,
उसको इक्वेट करो और फिर वहां से आप एक्स की वैल्यू निकालो, ये आपसे कह रहा है। चलिए निकालते हैं फिर। मार्जिनल कॉस्ट पहले वही फंक्शन हम लेते हैं, 5 2, फंक्शन जरा एक बार लिख दो यार कमेंट बॉक्स में, किताब में से देख, किताब बॉक्स में लिख लेते हैं बार बार कोना के पीछे। पीडीएफ मेरे फोन में भी है, बुक्स तो नहीं है यहाँ पर। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। इसी में अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है हमें सी एक्स इक्वल्स टू 0.005 एक्स की पावर 3 माइनस 0.02 एक्स की पावर 2 माइनस 30x प्लस 5000। क्लियर है बच्चे, समझे? तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और आपसे बोल क्या रहा है, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। और x की वैल्यू कब निकालनी है आपको, जब आपका MVC इक्वल्स टू ABC। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन MVC इक्वल्स टू ABC। ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका जो है ये है इसमें। हाँ जी देखिए, सबसे पहले आपके पास में इसमें से आपको क्या निकालना है, आपके पास में एक वेरिएबल कॉस्ट का मार्जिन है और आपके पास में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे पास सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कैसे आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, तो जिसका एवरेज निकालते हैं पहले उसके टोटल को पकड़ते हैं और उसकी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, दिस वन। तो यहां पर मेरे पास में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 0.005 एक्स क्यूब, ये तो टोटल कॉस्ट फंक्शन है बट इसमें सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 0.02 एक्स स्क्वायर माइनस 30x। फिक्स कॉस्ट आप छोड़ दो, बाकी सारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर है बच्चे? और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर हमारे पास में x है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहा हूँ ना, तो आपको इस तरीके से निकलेगा। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो 0.005 एक्स की पावर 2, क्योंकि डिवाइड ये भी होगा ये भी होगा, तो माइनस 0.02 एक्स एंड माइनस 30 डिवाइड होकर के ये आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब मार्जिनल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो मार्जिनल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपको जो है मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्जिनल मतलब आपको डेरिवेटिव लेना है, मार्जिनल डेरिवेटिव लेना है, वेरिएबल कॉस्ट का लेना है। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसके आगे कुछ भी क्लियर नहीं है। एवरेज, अगर एवरेज होगा तो मेंशन करेगा, नहीं है तो मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर है बच्चे? मार्जिनल निकालना है वेरिएबल कॉस्ट का, तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज होगा तो एवरेज मेंशन करेगा, नहीं कर रहा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो आपके पास में मार्जिनल निकालना है मतलब डेरिवेटिव निकालना है वेरिएबल कॉस्ट का। तो बस आपके लिए चीजें आसान है। तो D/dx, तो आपके पास में वेरिएबल कॉस्ट कितना है, आपके पास में बच्चे वेरिएबल कॉस्ट आपके पास में जो है TVC आपके पास में रहने वाला है 0.005 एक्स की क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर माइनस 30x, ये आपके पास में टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 0.015 एक्स की पावर 2 माइनस 0.04 एक्स एंड माइनस 30, दिस वन। अब आप अपने क्या करें, अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन कह रहे हैं उसको इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे वो देखिए, आपसे क्या कह रहे हैं, MVC इक्वल्स टू ABC। अब आपके पास में मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कितना आया MVC, तो आपके पास में आया है 0.015 एक्स के स्क्वायर माइनस
0.04x माइनस 30 MVC। और ABC कितना है आपका? ABC आपके पास में 0.005x स्क्वायर माइनस 0.02x माइनस 30। देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें इक्वेट करना है। क्लियर है? अब आपके पास में चाहिए सिंपल चीजें आपके पास में हैं कि सबसे पहले ये -30 से ये -30 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब एक काम करें कि आपके पास में कैलकुलेटर लेंगे, पहले 0.15 0.015 माइनस ये स्क्वायर वाला का यहां माइनस हो जाएगा ना। देखिए कैसे, 0.015x स्क्वायर माइनस 0.005x स्क्वायर और इसी तरीके से -0.04x एंड माइनस 0.02x होगा ही नहीं होगा, बताएं जरा। तो बस 0.015 माइनस में आप क्या कर देंगे 0.005, तो क्या है आपका 0.01 और x की पावर तो 2 रहेगा माइनस, सॉल्व करेंगे आप इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैंने इसको यहां लिया तो यहां पे क्या कुछ नहीं बचा। अब आपके पास में 0.04 माइनस 0.02, तो क्या आएगा आपके पास में 0.02x। आप सॉल्व करेंगे तो 0.01x स्क्वायर इक्वल्स टू 0.02x, x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये एक x से एक x कट गया, तो क्या बचा 0.01x इक्वल्स टू 0.02। सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू 0.02 अपॉन 0.01, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो क्या बचा x इक्वल्स टू 2 अपॉन 1, तो 2 आपका यहाँ पर आंसर रहा x की वैल्यू। समझे या नहीं समझे बच्चे, बताओ जरा। आसान है, चीजें मुश्किल नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? डाउट है तो भैया पूछिए। अब जरा एक बार आप क्वेश्चन देख लो 33 सेकंड के लिए क्या क्या करा है, सवाल क्या था, और उसके बाद जो है फिर मैं आपको नया क्वेश्चन देता हूं। देख लें पहले इस क्वेश्चन को आप। एक कोस्ट फंक्शन आपके पास में है cx इक्वल्स टू, अगर आप देखिएगा एक कोस्ट फंक्शन है आपके पास में, और इस कोस्ट फंक्शन में आपका जो कांस्टेंट नंबर है विदाउट एनी वेरिएबल उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और जो वेरिएबल यूज हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। और अगर आप फिक्स कॉस्ट को हटा दो तो मैंने बताया था आपके पास में कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो अगर फिक्स कॉस्ट अगर आप हटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास में, वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास में ये वेरिएबल कॉस्ट है। सवाल पैसे पूछा आपसे द एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट तो कॉस्ट का एवरेज, जब क्वेश्चन नहीं पता कि कौन सा कॉस्ट की बात कर रहा है तो टोटल कॉस्ट का एवरेज, तो टोटल कॉस्ट को आप पकड़े और एवरेज निकालने के लिए उसी के यूनिट से उसको डिवाइड करते हैं, उसी क्वांटिटी से। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि मार्जिनल मतलब होता है डेरिवेटिव लो, किसका, कॉस्ट का, तो मतलब टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लो। आपके पास में था रेट चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, रेट चेंज का मतलब भी होता है डेरिवेटिव लो, किसका, मार्जिनल कॉस्ट का। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं मालूम पड़ गया, ठीक है ना, मतलब टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट फिर उसका अगेन डेरिवेटिव आपके पास में आ जाएगा टोटल कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द एमवीसी इक्वल्स टू एबीसी, एमवीसी मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव लो वेरिएबल कॉस्ट का, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास में पता है, इसको छोड़ के ये हो गया, इसका डेरिवेटिव ले ले मार्जिनल कॉस्ट। एबीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप उसके क्वांटिटी से डिवाइड कर दो और इक्वेट कर करके अपना आप आंसर सिंप्लीफाई कर लो। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है बच्चे कि इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय द कॉस्ट इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर where x is the quantity of the output so that the where the mc and ac are marginal and average cost। तो आपको ये बताना है एमसी एंड आपका एसी क्या शो कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, और आपको ये प्रूफ करना है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, लेकिन आपके पास में ये आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या एवरेज कॉस्ट ले सकते हो क्या इसमें से, क्या उसका आप डेरिवेटिव ले सकते हैं,
क्या आप मार्जिनल कॉस्ट में से एवरेज कॉस्ट माइनस करके फिर आप उसको क्वांटिटी से आप डिवाइड कर सकते हो? आप एक बार ट्राई कर लो बच्चे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। फिर मैं लेट तो बच्चे कोई बात नहीं, आप कैलकुलस की क्लास स्टार्टिंग से आप देख लेंगे ना, ज्यादा क्लास नहीं हुई है, 5-7 क्लास हुई होंगी भी कैलकुलस के, उसको स्टार्टिंग से देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ जी, देखिएगा क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में। इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय द सी इक्वल्स टू दिस, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, मैं एक्स को ऐसे लिख रहा हूं स्मॉल, और आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। चलिए सीधा करते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम डी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहां पर टोटल कॉस्ट क्या है मेरे पास में, सी है, और मेरे पास में क्वांटिटी क्या है, इसमें जो वेरिएबल है घूम रहा है वो एक्स है। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करेंगे इसको हम, तो कॉस्ट फंक्शन मेरे पास में क्या है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहां पर फिक्स कॉस्ट क्या है, ए है, क्योंकि इसका पे एक्स नहीं लग रहा है, वेरिएबल नहीं लग रहा है, वही फिक्स कॉस्ट होता है, अपॉन में क्वांटिटी एक्स। तो सॉल्व करेंगे आप, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू आपके पास में ए अपॉन एक्स प्लस इससे एक्स डिवाइड होगा दूसरा बी प्लस सी एक्स, ये आया। अब आप डेरिवेटिव ऑफ क्या लेने जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट आप लेने जा रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स। सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट आप सॉल्व करेंगे यहां पर बच्चे, तो एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, तो आपके पास में ये तो कांस्टेंट नंबर है ए, तो कभी भी एक्स आ जाता तो माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है ना बच्चे, ध्यान रखना, कभी भी ऐसे लाइक 5000 बटे में एक्स की पावर 2, डेरिवेटिव क्या होगा, नंबर एज इट इज रहेगा, एक्स के ऊपर पावर ये एक इंक्रीज हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा, बस इतना ही होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर एज इट इज, इसके ऊपर पावर एक बढ़ जाएगा। बी आपके पास में क्या बचा, बी एक कांस्टेंट नंबर आपके पास में बचा। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहां पर आपके पास में सी एक्स में एक्स हट के आपके पास सी हो जाएगा, दिस वन एवरेज कॉस्ट आ गया, तो डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट आपने निकाल लिया। अब बात करते हैं हम किसकी, हाँ जी, तो मैं मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा हूं, तो पहले मार्जिनल कॉस्ट तो चाहिए मुझे, क्यों, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, मार्जिनल कॉस्ट आपका निकलता है डेरिवेटिव ऑफ किसका, कॉस्ट का। तो आप डेरिवेटिव कॉस्ट का लेते हैं अगर आप डी अपॉन डी एक्स, तो क्या आपके पास में आएगा, कॉस्ट फंक्शन आपके पास में है क्या, कॉस्ट फंक्शन आपके पास में ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सॉरी अपॉन एक्स नहीं, तो एवरेज कॉस्ट, दिस वन। क्लियर है बच्चे? अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास कांस्टेंट नंबर तो जीरो हो जाएगा, ये सिर्फ आपके पास में क्या बचेगा, बी बचेगा, और आपके पास में 2 सी एक्स बचेगा आपके पास में। क्लियर है, समझ गए? तो आपके पास में ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अब क्या कह रहा है आपसे, मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट, तो चलिए ठीक है भैया, पहले मार्जिनल कॉस्ट ले लेते हैं। अब आपका एवरेज कॉस्ट क्या निकाला था हमने, ए अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स, दिस वन। अब आपको पता है कि जब भी माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो अंदर सबका साइन चेंज कर देता है, माइनस बी एंड माइनस सी एक्स। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो हमारे पास में क्या आएगा, बी, सबसे पहले ये बी से बी कट गया आपका, और 2 में से एक सी एक्स गया, तो आपके पास में सिर्फ सी एक्स बचेगा। क्लियर है, और आपके पास में माइनस ए अपॉन एक्स बचेगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली निकालना क्या है, दिस वन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं, दिस डिवाइडेड बाय एक्स,
1/x। तो 1/x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, x से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको x से डिवाइड करूंगा, c x को पहले x से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा c, और इसको x से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, -a/x²। क्लियर है? ठीक है बच्चे, अब देखिएगा, क्या आप चेक करो अपने क्वेश्चन में ही, चेक कर लो आप, क्या आपके पास में डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट दिस वन, और क्या आपके पास है मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट 1/x। 1/x। बस पैनिक नहीं होना कि आप कैसे कर पाओगे, नहीं, मैं सब कुछ आपको पहले सिखा चुका हूं। सब कुछ का मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन, दिस वन। तो क्या है आपका दिस वन, क्या आपका इक्वल नहीं है क्या, प्लस सी -a/x² माइनस a/x²। क्लियर है? समझ गए बच्चे? तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी पर यूनिट चेंज ऑफ द आउटपुट x कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी इफ द एक्जिस्टिंग अ रिलेशन बिटवीन द c एंड x इन द फॉर्म अ कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। सो की एक बात, प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली एज द आउटपुट इंक्रीज। इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले आप क्या करो कि आप पहले मार्जिनल कॉस्ट तो निकाल लो बच्चे। चलिए पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालिए आप। एक बार फिर से क्या बताना है बच्चे, बताओ पूरा क्वेश्चन तो फिर से बोलोगे तो बाकी बच्चे 10 मिनट से सॉल्व करवा रहा हूं मैं इसको। जहां समझ में नहीं आया वहीं पे आप बोलोगे ये चीज समझ में नहीं आई। कौन सी लाइन समझ में नहीं आई ये बताओ जरा। फिर से तो बच्चे नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट भी करते हैं कि सर सिलेबस का पूरा होगा, सिलेबस का पूरा होगा, सिलेबस का पूरा होगा। तो उसका भी एक प्रेशर अलग तरीके का बच्चे ने बनाया हुआ है, जबकि सिलेबस ऑलरेडी मैं पूरा पूरा सिलेबस डाल चुका हूं आपको आपके कंटेंट में। जो डाउट होगा वो आप डाउट पूछ सकते हो, लाइव क्लास साथ साथ में चला भी रहा हूं। लास्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट में देखिए बच्चे, MC माइनस ए सी, तो MC माइनस ए सी तो आपके पास में ये आया था CX, क्योंकि 2CX में से एक CX चला गया, ये एक हो गया ना, कुछ नहीं है तो, कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, एक। तो 2 में से एक गया तो आपके पास में क्या बचेगा, एक, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, CX, और ये क्या बचा -a/x। ये तो मेरे पास में MC माइनस ए सी आया, लेकिन अपॉन में जब x करूंगा तो मतलब कि इसको मुझे x से डिवाइड करने की नीड है, तो x से डिवाइड करूंगा तो ये भी x से डिवाइड होगा, ये भी x से डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो x से x एलिमिनेट हो जाएगा, जब ये डिवाइड होगा तो क्या होगा 1/x²। क्लियर है? कैसे, a/x को जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, a/x, नीचे एक लाकर रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/x, तो a/x² हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था आप सभी बच्चों को कि बेसिक कैलकुलेशन अगर किसी बच्चे की प्रॉब्लम है तो आप एक बार जाकर के स्टाफ को बोल देंगे, वो आपको कैलकुलेशन की एक वीडियो दे देंगे, 5 7 8 10 लेक्चर होगा, उसको कर लीजिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। देखिए ना, आप इस चीज को मानने के तैयार है ही नहीं कि आपके गणित कमजोर है। वो सबको नहीं कह रहा मैं, वो बच्चे जिनके पास में मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, तो कैलकुलेशन उनका काफी टाइम से हुआ नहीं है, 2 साल से 3 साल से, तो इसकी वजह से बहुत नंबर्स पे हाथ नहीं बैठा हुआ, एलसीएम पे हाथ नहीं बैठा हुआ, मल्टीप्लाई पे हाथ नहीं बैठा हुआ, पॉइंट पे हाथ नहीं बैठा हुआ है, रिवीजन में नहीं है। तो धीरे धीरे वो चीजें बैठेंगे, पर आप वो कैलकुलेशन क्लास देख लेंगे ना, एक बेसिक कैलकुलेशन, 2/3 जमा 1/4 कैसे करते हैं, ये सारी बातें, बोर्ड मास कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वहां चला के प्लस हो गया माइनस हो गया, ये 8-10 वीडियो हैं, अगर आप ये देख लेंगे ना बच्चे, तो आपको यहाँ पर चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आपको कहाँ मिलेगा ये, आप शिक्षा धाम के आप यूट्यूब चैनल पे नहीं, मैं आपको आपके पेड वाले में ही आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा।